कर्म करना पड़ेंगे। विचार करो, महाराज दशरथ ने आज्ञा दी भगवान राम को 14 वर्ष वन के लिए, पर पुत्र ने एक बार शिकायत भी नहीं की कि पिताजी हमें वनवास किस कारण दे रहे हैं। बस यही सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम धर्म है। जहां ऐसे संस्कारी बेटे होते हैं उस घर में झगड़ा कैसे होगा। भगवान राम वन को जा रहे हैं, पर माता जानकी जी ने ये शिकायत पति से नहीं की कि तुम क्यों जा रहे हो, वन जाएं तो ससुर जी जाएं। माता कैकेयी से जो वरदान पड़े थे वो पिताजी के पड़े थे, आपके नहीं पड़े थे, चलिए घर। ये नहीं कहा, मेरे पति की प्रसन्नता किसमें है, मेरी प्रसन्नता उसमें है। मेरे पति की प्रसन्नता बन जाने में है तो आपके साथ मैं भी चलने को तैयार हूं। अब राम जी को अपनी पत्नी से प्रेम क्यों ना हो, दशरथ जी को प्रभु राम से प्रेम क्यों ना हो। विचार करो, लक्ष्मण जी मन में संकोच में पड़े हैं। लक्ष्मण जी संकोच में पड़े, उर्मिला से कैसे कहूंगा कि मैं भी प्रभु श्री राम की सेवा में जाना चाहता हूं। सोचते हैं मनाऊंगा, जैसे मानेगी वैसे मनाऊंगा। मन में सोचते आ रहे थे। उर्मिला यहाँ आरती तैयार किए रखे थी। लक्ष्मण जी ने देखा, पूछा, उर्मिला ये आरती किस लिए? कहने लगी, इसलिए कि आप देरी क्यों कर रहे हो। प्रभु श्री राम आपके भैया बन जा रहे हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। जाओ 14 बरस अपने भैया की सेवा करना। और आरती करती है। जहां उर्मिला जैसी पत्नी हो, पति को प्रेम क्यों नहीं होगा। आज की उर्मिला होती तो क्या बोलती, तुम्हें ज्यादा पड़ी है बन जाने की, चलो सीधे। और पकड़ के हाथ लक्ष्मण जी का खींच ले जाती अंदर, तुम्हें बन जाना। भैया को मिला है बन, सो जाएं, अपनी पत्नी को ले जाएं, तुम नहीं जाओगे, चलो सीधे। लेकिन धन्य है वो भरत, जिन्हें राज्य तो मिला ही है, पर फिर भी कहते हैं कि हम तो प्रभु को लौटाने जाएंगे, अपने भैया को लौटाने जाएंगे। भैया को लौटाने गए, खड़ाऊ ले आए, नंदी ग्राम गुफा में स्थापित करके उनकी पूजा की। 14 बरस राजकाज संभाला, पर रहे हैं वनवासियों का जीवन नंदी ग्राम गुफा में। आज की अगर मांडवी होती तो भरत जी का हाथ पकड़ के कहती, सुनो तुम तो रखे मूरखचंद, अरे परेशान मत हो, 14 बरस के लिए भैया चले गए बन, तुम्हें तो पिताजी ने राज दे ही दिया, राज का उपभोग करो और 14 साल में हाथ बना लो जितना बना पाओ, बाद में तो उनको आ ही जाना है। ये उल्टी शिक्षा होती। धन्य है वो मांडवी जो कहती है नहीं, आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए। धन्य वह श्रुत कीर्ति, एक दिन महलों में अकेली विचरण कर रही थी। माता कौशल्या ने कहा, बेटा जा अपने कक्ष में, तेरा पति तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। श्रुत कीर्ति बोली, नहीं माँ वो कक्ष में नहीं है। तो कौशल्या ने कहा, वो कहाँ चले गए? बोले नंदी ग्राम गुफा में भैया की सेवा में लगे हैं। लक्ष्मण जी राम की सेवा में लगे, शत्रुघ्न लाल जी की भरत जी की सेवा में लगे। जिन महाराज दशरथ के ऐसे 4 पुत्र हों, ऐसी 4 बहुएं होंगी तो घर में शांति क्यों नहीं आएगी। धर्म की पत्नी का नाम शांति है। जहां शांति होगी वहां धर्म रहेगा, जहां धर्म रहेगा वहां भगवान की कृपा रहेगी। इसलिए घर में शांति स्थापित करो। जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। अपनी बहुओं की बुराई मोहल्लों में करना बंद कर दो। एक मंथरा ने राम के राज्य को हिला के रख दिया। आज तो मोहल्ले मोहल्ले में मंथराएं घूम रही हैं। मोहल्ले वालों की बात मान करके अपनी बहू से झगड़ा मत करो। मोहल्ले में आप अपनी बहू की बुराई करती हो और मोहल्ले वाली 2 की 4 बना के आपकी बहू के कान भरती है। और जहां जिस दीवार में पानी चला जाए
वो दीवार फिर गिरती है। इसलिए अपने घर में सांस मत दो, बातचीत बंद मत करो, आपसी सुलह करो। आपकी बहू की बुराई कोई मोहल्ले वाली करे तो साफ मना कर दो, हमारी बहू जैसी भी है हमारी है, तुम्हें इससे क्या परेशानी। तुम्हारी सास की मोहल्ले वाली कोई बुराई करे, कहना हमारी सास है जैसी भी है हमारी है, तुम्हें क्या मतलब। अगली बार से बुराई करना बंद कर देगी। बुराई कब तक होती है, बुराई कब तक होती है, जब तक हम सुनते हैं। जब हम सुनना बंद कर देंगे तो बुराई करना भी लोग बंद कर देंगे। इसलिए अपनों की बुराई कभी मत सुनो, तभी घर में सुमति आएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। आ जाइए आचार्य जी, आरती का समय 6 बजे, ध्यान दिया करें।